वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 68 फॉर क्लास 6 to 8 और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से 22 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम जो है लिखेंगे। इस वर्कशीट में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हैं। सब बच्चों को पता है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी हमारे देश में बहुत ही पावरफुल स्थिति है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो है उनका पद माना गया है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो बच्चों, जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जैसे अलग अलग पार्टी के जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो लोकसभा में सदस्य होते हैं, उन्हीं की जो पार्टी होती है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसी के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। समझने के लिए देखिए, जैसे अभी पीछे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो मिली थी और वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया। उनकी जो पार्टी के सदस्य थे उन्होंने मोदी जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया हुआ था, इसीलिए उन्हीं को प्रधानमंत्री चुना गया। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और जो प्रधानमंत्री है बच्चों, उनको एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो राज्यसभा सदन हो या लोकसभा सदन हो। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो भी कैबिनेट की बैठक होती है उन सब की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। वह विभिन्न भागों के कार्य का समन्वय करता है। जो भी विभिन्न विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उन सब का समन्वय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। तो अगर किसी भी विभाग में कोई भी विवाद होता है तो उनका जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जितने भी मंत्री कार्य करते हैं उनके नेतृत्व में ही करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। तो अगर प्रधानमंत्री जो है अपना पद छोड़ देते हैं तो इसमें पूरा जो मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाता है और सबको एक तरह से इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। ठीक है, जो कैबिनेट है वो सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली जो व्यक्ति हुआ वो कौन हुआ, वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री जब जो स्वतंत्र भारत है वहां से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। श्री गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक रहे हैं 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। उसके बाद देखिए श्री लाल बहादुर शास्त्री, आप सबका कार्यकाल देख सकते हो। श्री गुलजारी लाल नंदा है उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, ये जो है जो हमारा स्वतंत्र भारत है उनकी जो एकमात्र पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1970 तक इनका जो पहला कार्यकाल रहा। उसके बाद देखिए श्री मोरारजी देसाई, देन श्री चरण सिंह, उसके बाद फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने फिर से 4 साल तक जो है प्रधानमंत्री रहे। श्री राजीव गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एचडी देवगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद थे श्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बारे में खास बात यह है कि इन्होंने 10 साल तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया है, 2004 से लेकर 2014 तक। उसके बाद हैं श्री नरेंद्र मोदी, 26 मई 2014 से जो अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो बच्चों, स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। आप लिखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी, यहाँ से आप लिख लीजिए, नहीं तो हम देखेंगे भी आंसर कैसे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो हमने अभी किया, 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री कौन रहे, श्री मनमोहन सिंह, वो 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, कल्पना कीजिए कि आप भारत में जो है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम जो है उठाएंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। दूसरा क्या लिखेंगे, श्री मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। तीसरा क्या लिखेंगे, महामारी को रोकने के लिए उपाय क्या क्या करेंगे। पहला उपाय क्या है, नजदीकी संपर्क से बचें, क्योंकि आपको पता है जो कोरोना का विषाणु है वो एक दूसरे से फैलता है, इसलिए कोशिश करें नजदीकी संपर्क में ना आए, उससे बचें जितना हो सके। दूसरा, अपने मुंह नाक पर मास्क जो है वो अवश्य लगाएं, ये सलाह देंगे अगर जो है हम वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होते। तीसरा क्या है, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें और अच्छा व घर का बना जो है खाना खाएं, जिससे हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है बच्चों, इम्यूनिटी, वो स्ट्रांग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजन से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर एक लेख लिखिए। तो आपको अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो है कुछ लिखना है, उन पर एक लेख लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कैसे लिखेंगे। आपके जो भी फेवरेट प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आप लेख लिख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए, नरेंद्र दास मोदी मेरे प्रिय प्रधानमंत्री हैं और उनका जन्म 17 दिसंबर 1950 को भारत के राज्य गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर शहर में हुआ। अपने बचपन के दिनों में वह रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचते थे। 26 मई 2014 को वह भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। ठीक है बच्चों, नरेंद्र मोदी जी एक राजनेता और कवि हैं और वह गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम की कविताएं लिखते हैं। तो जो आपने पढ़ा है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौन सा है बच्चों, RSS। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं और वो राजनेता भी हैं और साथ में कवि भी हैं। तो ये बच्चों आप इसमें और भी लाइनें जो है ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट जो है समझ आई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।